एजुकेशन पॉलिसी का विजिट किया था और बाकी ये 3 लोगों ने डिप्लोमा का किया था। और उसके बाद फिर फर्दर आगे भी देखें ये ट्रेनिंग गई हुई है वहाँ से। ये कंट्री वाइज है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखें, आप देखते हैं डिवाइसेस बेस्ड देख लेते हैं। मैंने सोर्सेस लिया। सोर्सेस क्या होते हैं कि किन मीडियम से ट्रैफिक ट्रैवल की है। सोर्सेस ये होते हैं, ये फेसबुक है बेसिकली। फेसबुक से देखें कुछ लोग आए हैं। फिर डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि लोगों ने डायरेक्ट मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, टाइप किया है। बिंग ये सर्च इंजन है, ये भी फेसबुक मोबाइल से आए हैं कुछ लोग। तो ये हमें पता लग रहा है कि यहाँ इन मीडियम से लोग आए हैं और कितने आए हैं, ये उनकी तादाद है, कौन से पेज पे गए हैं और उससे आगे फर्दर कौन सा पेज विजिट किया है और ड्रॉप आउट कितना होता है, ये साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ सारा। तो ये यूजर फ्लो डायग्राम है। इसमें कोई चीज पूछनी है आप लोगों ने? कोई चीज पूछनी है आप लोगों ने? सारे समझ आ गया? ये जो यूजर फ्लो डायग्राम है कि यूजर आया, पहला पेज कौन सा विजिट किया और उसके बाद फर्दर कौन से पेज विजिट किया और ड्रॉप कितने हो गए, ये आपको थोड़ा सा पता लग जाता है कि हमारे कितने लोग विजिट्स किए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये यूजर का था। एक्विजिशन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा देख लें। सबसे ज्यादा जो है ना एक्विजिशन क्या होती है कि आपने जो ट्रैफिक गेन किया इस पीरियड के अंदर वो किस तरह गेन किया है। वो बेसिकली आपके जो टॉप चैनल है बेसिकली ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा जो है ना राउंड अबाउट 62% ऑर्गेनिक है। इसके बाद सोशल से येलो कलर से आ रहा है, ये येलो कलर जो है ना ये सोशल का आ रहा है। सोशल से 240 यूजर्स आए हैं टोटल में से, टोटल जो यूजर्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो उनसे आपके ये बाकी इनकी आ रही है, ये आपके आ रही है कि ये जो है कौन से उनसे विजिट्स आए हैं आपके, कौन से सोर्स और मीडियम से आपके। बाकी मजीद अगर आप यहाँ जाके सोर्सेज और मीडियम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये बता रहे गूगल के सर्च इंजन से कितने आए हैं, फेसबुक से कितने आए हैं, डायरेक्ट कितने आए हैं, फेसबुक मोबाइल से, ये कुछ वेबसाइट से भी विजिट्स आए हुए हैं, जॉब रोजाना और बाकी भी इसमें आ रहे हैं। मजीद ये नीचे भी आ रही है, ये नीचे लिखा आ रहा है कितने कितने यूजर्स आए हैं, ऊपर डायग्राम्स हैं और नीचे ग्राफिक डिजिटल फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं यूजर्स कितने आए हैं, उनमें न्यू यूजर्स कितने हैं, उन्होंने कितने सेशन क्रिएट किए, बाउंस रेट, पेज सेशन और बाकी वो सारी डिटेल जो आपने देखी है। अब इसके बाद जो है ये ओवरव्यू है। अब ट्रैफिक पे आ जाएं तो चैनल्स पे आएंगे तो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये चीज होगी इसके अंदर भी बेसिकली जो है ये ऑर्गेनिक और बाकी ये चीजें जो है। ऑर्गेनिक का पता है ना आपको, जो नेचुरली आपकी ट्रैफिक होती है, आपने कोई पैसे दे के कंपेन नहीं चलाई होती, इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। नेचुरली जो ट्रैफिक आती है आपके सर्च इंजन में, ये सोशल से आए हैं, रेफरल कितने आए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके ये तो आप लोगों को ट्रैफिक का थोड़ा बहुत हो जाएगा। गूगल एड्स पे अगर आप कर रहे हैं काम, आपने कोई कंपेन्स चलाएंगे, इसको लिंक किया हुआ है तो वो कंपेन्स का डेटा यहाँ पे आएगा। 12 लिस्ट अकाउंट पे कोई कंपेन सर लिंक कैसे करेंगे गूगल एड्स को इसके साथ? ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज ये थोड़ा सा रिपोर्टिंग पढ़ा दूंगा, उसके बाद कुछ सेटिंग्स पढ़ाऊंगा, उनमें मैं ये आपको बताऊंगा कि हाउ टू लिंक दिस विद गूगल एड्स। क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ ट्रैकिंग्स करनी होंगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसको उसके साथ लिंक करना है ताकि आप उसके कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर सकेंगे उसमें। और सर जो कन्वर्जेंस है वो आपने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। वो आज तो नहीं, वो कल ही हो सकते कन्वर्जेंस। सर इसके साथ जो फेसबुक ऐड होगी वो भी लिंक्ड हो जाएगी? नहीं, फेसबुक इसके सिर्फ साथ गूगल की ऐड नहीं हो सकती है लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं होती। अच्छा, सर्च कंसोल का वर्ड समझ लें, इनका ये एक प्रोडक्ट भी है जिसका नाम है सर्च कंसोल प्रोडक्ट है ना। ये आपके नेक्स्ट जो लेक्चर
वो बेस करती है इसी के ऊपर, सर्च कंसोल के ऊपर। तो ये नेक्स्ट इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो वो सर्च कंसोल पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक है इसके अंदर इन्होंने एक मॉड्यूल दिया है सर्च कंसोल का। सर्च का मतलब ये होता है कि सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आती है, जो गूगल के सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आती है, ये आपको बता रहे हैं, इसीलिए सर्च कंसोल लिखा हुआ है। पहला लैंडिंग पेज आप देख लें। लैंडिंग पेज वो पेज होता है जहाँ जैसे जहाज लैंड करते हैं ना एयरपोर्ट पे, इसी तरह कस्टमर आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, इसको लैंडिंग पेज कहते हैं। कि फर्स्ट पेज कौन सा होगा जिसको वो देखेगा, इसको लैंडिंग पेज कहते हैं। और बड़ा हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप इसको जो है ना मुझे ये कह रहे हैं अगर आपने ये देखनी है ना ये चीजें, तो आप इसको सर्च कंसोल के साथ अटैच करें। ऑल्दो ये पहले अटैच था, मैं देखता हूँ अगर अभी जल्दी से हो सकता है तो मैं कर देता हूँ इसको अटैच। ये अटैच था कुछ टाइम पहले। ये पहले अटैच था, ये अब जब ये वो डीलिंक हुआ है ना दोबारा, तो उस वजह से कुछ टाइम उसको चाहिए होता है, 48 आवर्स में होता है। आप नहीं, आप भी उस दिन पहुंचे हैं जिस दिन लोग कराएं, और जिसकी ट्रैफिक ज्यादा होगी, इंप्रेशंस, क्लिक, ये सर्च कंसोल में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ये सारे टैब्स आपको सारे समझ आ जाएंगे, सीटीआरस वगैरह ये उस टॉपिक के साथ लिंक करेंगे। कंट्रीज वगैरह जो है ना ये उसी के डेटा के साथ होंगे। वैसे वो पिक कर रहा है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान नीचे और पाकिस्तान ऊपर ही होगा, क्योंकि डेटा नहीं आया इस वजह से ये नहीं है। अच्छा, या इसके बाद सोशल में आ जाए। सोशल में मैंने आपको वैसे ही बता दी कि सोशल नेटवर्क्स की ट्रैफिक आप देखें यहाँ से ये टैब्स वगैरह आप इसके कर लें। देखें फेसबुक से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, वर्डप्रेस से आ रही है। ये वर्डप्रेस वो है जो बच्चों को वैसे ही डेमो के लिए बनवा देते थे इनकी साइट, तो वहां से भी ट्रैफिक जनरेट होने लगी है। और इंस्टा से सावन, लिंक्डइन पे कम है, स्नैपचैट पे और बाकी यूट्यूब वगैरह पे भी थोड़े से हैं। तो सबसे ज्यादा फेसबुक वगैरह आ रहा है, इसमें लिंक्डइन से भी आ रहे हैं। इनका पेज बना था लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक उसमें। तो ये 240 है, इसीलिए लोग ज्यादा फेसबुक पे कर रहे होते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा वो लिंकेज होती है। अच्छा, इसके बाद जो हमसे अच्छा अब सोशल में लैंडिंग पेजेस देख लें। सोशल में लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं? सोशल के टैब में लैंडिंग पेजेस, सोशल में लैंडिंग पेजेस ये होते हैं कि जब कोई बंदा फेसबुक से आएगा तो वो फर्स्ट कौन सा पेज विजिट कर रहा है? फेसबुक से विजिट जो कर रहा है। सोशल अकाउंट से जब कोई बंदा आता है वो पहला कौन सा पेज विजिट करता है? तो यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा ये होम पेज जो हो रहा है विजिट, उसके बाद एडमिशन का हो रहा है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का हो रहा है, बाकी 1122 की ट्रैफिक है, मतलब एक एक दो दो लिंक्स है। मेजर सारी जो इनकी है ये यहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये आपको समझ आ गया? होम पेज है बेसिकली, कन्वर्जन इसमें नहीं होगी, प्लगइन्स में नहीं होगी। यूजर फ्लो वही है जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। वर्डप्रेस से ट्रैफिक आ रही है, इंस्टा से आ रही है, पहला पेज कौन सा और वो ड्रॉप और ये सारी हुई चीज है। कंपेन्स आप कर नहीं रहे इसके ऊपर। अगर आप कंपेन चला रहे हो ना इस वेबसाइट के ऊपर, कंपेन्स इस अकाउंट से बनी हुई हो और ऐड अकाउंट लिंक भी किया हुआ हो, तो फिर यहाँ पे कंपेन का डेटा भी नजर आ जाता है। आपने जो इसकी पेड कंपेन्स की हैं उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी आपको बता देंगे सारा।
ये एक्विजिशन है। बिहेवियर रिपोर्ट देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें पेज व्यू जो है ना, इस टाइम ड्यूरेशन में पेज व्यू कितने हुए हैं? 29,000 हुए हैं पेज व्यूज। यूनिक पेज व्यू, यूनिक का मतलब ये होता है कि एक ही यूजर ने जो व्यू की है, इसको यूनिक कहते हैं। मैंने 2 दफा व्यू कर लिया, वो व्यू में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा सिंगल, यहाँ पे मेरा सिंगल काउंट होगा, तो 21,000 जो है ना मेरे यूनिक व्यूज हैं पेज के। बाउंस रेट 62%। बाउंस रेट में कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, उसने कहीं भी क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और वेबसाइट बंद की और चला गया, इसको बाउंस कहते हैं, जो कि 60 तक नॉर्मल केस है। ये अगर 70 से अबव हो तो आपको अपनी वेबसाइट देखनी होती है कि स्पीड लो है या वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फिर आपको जरूर देखना पड़ता है अपनी वेबसाइट को एक दफा। इसके बाद उनसे एग्जिट कितनों ने किया है, कितने लोग आए हैं और आते साथ ही उन्होंने एग्जिट कर दिया, मतलब पेज ही बंद कर दिया। ये बेसिकली 44% है, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे आए आपके जो है ना होम पेज के व्यूज 12,000 के लगभग हैं। जितने भी मेरे व्यूज आए हैं होम पेज के 42% है। 12% एडमिशन पॉलिसी के हैं, बाकी ये तमाम पेजेस के हैं। हर पेज के आ रहे हैं कि किस पेज पे कितने व्यूज आए हैं। इसके बाद पेज टाइटल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये पेज के टाइटल्स आ रहे हैं और इनके जो से हैं तो कोरस्पोंडेंट इन पेज टाइटल का इन पेजेस के कितने आ रहे हैं व्यूज जो हैं, ये आगे उनके व्यूज लिखे हुए हैं। ये एसईओ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने पेजेस के टाइटल जो है ना वो प्रॉपर लिखें और प्रॉपर टैग्स में लिखें। वो मैं जब एसईओ के लेक्चर दूंगा उसमें आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा। ये इसीलिए इनके देखें गूगल जो सा एनालिटिक्स है वो इतना पावरफुल है कि वो आपकी पूरी साइट पे एनालिटिक्स दे रहा है आपको कि कौन सा बंदा आया, कौन से पेज पे आया, कितने टाइम रहा, कितनी दफा विजिट किया, ये सारी कैलकुलेशंस करके वो दे रहे हैं आपको। सर्च टर्म में आ जाए तो सर्चेज में अभी पता नहीं ये दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, अभी इसलिए डेटा नहीं है क्योंकि वो लिंकेज नहीं है कोई भी इसकी भी। तो बाकी अच्छा, यहाँ से आपका जो है ना मजीद भाई ये इसमें ये बिहेवियर के अंदर ये सर्च साइट स्पीड ये थी काम पे साइट स्पीड। अगर वो ले लें पेज की आपकी लोडिंग स्पीड्स वगैरह बता देंगे। एवरेज लोडिंग टाइम ये पुराना आ रहा है, पहले जब इनका था ना, पहले बहुत पहले भी ज्यादा था, ये भी बहुत ज्यादा है। 7.6 से नहीं हो सकता, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये प्रीवियस मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस इनका टाइम बहुत ज्यादा था। इन्होंने होस्टिंग जो ली हुई थी लाहौर के कोई थे लोकल बिल्कुल, और इतना टाइम लगता था। अभी ये जो है नेम चीफ पे होस्ट हुई थी इस टाइम। इसका अगर मैं ड्यूरेशन चेंज कर दूँ ना यहाँ पे तो फिर आपको प्रॉपर पता लगेगा। 7 डेज का कर देते हैं, अप्लाई करते हैं 7 डेज का। ये डेटा नहीं आ रहा, मैं मजीद इसको कर लेता हूँ, मंथ का कर लें, लास्ट 1 मंथ का कर लेते हैं, इसमें भी मिल गया। आप इसको मजीद कर लें, अप्लाई करके देखिए। ये देखें इनका जो टाइम पीरियड था ये कम हुआ है, 7 सेकंड से मैं इसे लेकर आया हूँ 2 सेकंड पे ले आए हैं, और ये सारा सर्वर की वजह से था। ये सर्वर के इश्यूज थे, ये सर्वर का मसला था। अगर हम सर्वर ना चेंज करते, ये मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि मजीद कंटिन्यू ना करें। गवर्नमेंट में इश्यूज ये होते हैं कि हम बाहर से नहीं करवा सकते होस्टिंग वगैरह। अगर हम बाहर से होस्टिंग कराएं तो डॉलर में क्योंकि पेमेंटें होनी होती हैं, तो इस वजह से हमें इशू आ रहा होता है। तो बहरहाल मैंने ये जाती तौर पे इनका वेबसाइट कराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ये नेम टीम के साथ है इस टाइम जो भी है। ये देखें 2.2 पे चली गई है, जो कि अभी भी ज्यादा है, इसको और भी कम होना चाहिए। और ये हमारी ये वेबसाइट में इशू नहीं था, ये सर्वर में इशू था, इस वजह से इसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था। वैसे वेबसाइट का कोई इशू नहीं था। तो ये देखें इसका जो लोडिंग टाइम है ये कम हो गया है उनसे। इसके अलावा एवरेज रीडायरेक्शन टाइम के सर्वर से जब रीडायरेक्ट होती है तो उसमें बहुत कम टाइम है, 0.03 पर उसकी ड्यूरेशन। बाकी ये देखें पॉइंट्स में आ रही है, इसको भी पॉइंट्स में
ये पूरे वेबसाइट के पेजेस का लोड टाइम ले रहे हैं। मैं इसको मजीद इसको डिटेल में देखता हूँ। सर ये गूगल एनालिटिक्स है क्या? गूगल एनालिटिक्स जी गूगल एनालिटिक्स हाँ एनालिटिक आप करते हैं इसको यूज? सर बस आज से यूज करूंगा। होता है ना, आज से मैं मौजे शुरू करूंगा। मैं करूँगा, आज से शुरू करूंगा वो कल नहीं आती यार, पता नहीं क्या हो गया। किसी ने भी वो असल में ना, ये मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये G3 है। ये जो आप देख रहे हैं ये G4 पे है। ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ाना है कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। G3 और G4 हाँ G4 में अब इसमें ऑप्शंस नहीं है, वो G3 में है। ये अपना सही क्या चीज है? अकाउंट सही है? जी ये अकाउंट्स की वजह से सही YouTube का बताता है। क्या कह रही हैं? YouTube को ही मतलब देते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग मार्केटिंग करेंगे, कैंपेन्स वगैरह चलाएंगे, उन सारों की रिपोर्ट यहाँ पे कलेक्ट करके देगा एक में। नहीं ये फायदा है इसका। आप जो सा वेबसाइट की ट्रैफिक एप्स बनाएं या एड्स वगैरह चलाएं गूगल की, फिर आएगा इसका डेटा, अदरवाइज नहीं आएगा ये इसका डेटा। मतलब ऑनलाइन जो भी हम लोग एड्स वगैरह रन करते हैं, जो भी सिस्टम कर रहे हैं यहाँ पे जो भी आप करते हैं उसके साथ क्या बताया था आपने? क्या कह रहे हैं कुछ नहीं, बस सारे इंटरव्यू दिया तो हो गया। वो देखा, ये असल में वो करते हैं और इनका YouTube चैनल है तो वो अक्सर ना स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेके वो भी पोस्ट करते हैं। वीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। नहीं कोई वो कहते हैं कि वीसी साहब के ना कुछ वीडियोस आती हैं, उससे ये होता है कि नया दारा है ना, थोड़ा लोगों में इंट्रोडक्शन होता है और कोई वजह नहीं। आपको इसलिए भेजा था कि आपने ये तो बताया होगा ना कि मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ मैंने बताया ना जॉब या आप एनालिसिस करते हैं कि इससे आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है। ये 7 हो गई जी पहले 2 थी अब 7। 7 इसलिए ना मैंने 2 साल का रिकॉर्ड निकाला है और मैं यही बता रहा था कि पिछला सर्वर लाहौर से किसी ने करके दिया था इन्हें, और वो इतना स्लो था कि वेबसाइट लोड होते होते 7 सेकंड बहुत होते हैं, लोग बंद करके चले जाते हैं, इतना टाइम नहीं हो सकता। सर आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? आइडियल तो 1 सेकंड है, 1 से भी लेस होना चाहिए, मिली सेकंड्स होते हैं ये आइडियल। गूगल सर्च से जिस तरह अभी ये देख लें बहुत कम हो गया, तो मैंने आपको हाँ दिखाया अभी 2 पॉइंट बहुत कम समथिंग था, ठीक है। ये अभी रिसेंट इनका सर्वर चेंज हुआ था। ये सर्चेस की असल में ये लिंकेज अगर हुई होती है, ये सर्चेस कम भी नजर आती हैं कि आपकी वेबसाइट किस उस पे नजर आ रही है। ये रिपोर्ट्स मैंने तकरीबन कन्वर्जेंस जब पढ़ाऊंगा तो फिर ही आप देखेंगे, अभी तो इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला सर अभी जॉब करेंगे गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है? तो ये जो पूरी रिपोर्ट है मतलब हर चीज हमें खुद बना के देनी पड़ेगी आगे। नहीं इसको आपने सिर्फ कस्टमाइज करना है, जैसे यहाँ से मैं कस्टमाइज करता हूँ। ये देख लें थोड़ा सा इसका आपको क्या फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। आप यहाँ से बताने, अगर किसी की एसईओ कर रही हैं तो आप बताएंगे कि देखें आपकी जो ट्रैफिक है ये होम पे आते हैं, आपका जो है ना ये यहाँ पर 7 डेज का आ रहा होगा। असल में मैं यहाँ से 90 डेज का कर लेता हूँ, ठीक है 138 है। अब एक्चुअल तो ये वेबसाइट शट डाउन रही थी, लास्ट मैंने बताया था कोई 6 महीने शट डाउन रही है, जिस वजह से ये आपको ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर दें ना, 7 डेज का कर लें, फिर भी उसमें भी कुछ काम में कोई चीज़ काम में कुछ ज़्यादा हो गई है, क्योंकि काम नहीं हो रहा क्यों कुछ भी इस पर अभी ना, बिल्कुल ये स्टैटिक है, बिल्कुल ऐसे है कि कोई भी चीज़ नहीं हो रही इसके ऊपर। पर मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर आपने किसी की एसईओ की है और वाकई की है तो, और वो गूगल एनालिटिक्स पे जैसे सेशन ड्यूरेशन की आप चली गई है 169%, तो वो आपको आप जाते हैं पैरामीटर भी नजर आएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, उस डेटा को
अपना जो टाइम ड्यूरेशन आपने स्पेंड किया 1 महीना 2 महीना, तो आपने 2 महीने का डेटा कलेक्ट करना है और ये गूगल आपका बता देता है पिछले महीने से वो करके क्रॉस चेक करके कि आपकी ट्रैफिक इस टाइम के ऊपर गई है या नीचे गई है, ये आपको ये बता रहे होते हैं। फिलहाल तो इनकी सारी जगह नीचे गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ के नतीजे में क्या होती हैं, ये चीजें ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसकी ऑडियंस ओवरव्यू ले लें यहाँ से और ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें। ये एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होती है ये पीडीएफ में, गूगल शीट्स में। और फिर क्या होता है कि आप ये रिपोर्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं उस केस में अगर वो कहते हैं आपने कुछ भी नहीं किया मेरी साइड पे। और अगर ऐसी रिपोर्ट होगी जो इनकी आ रही है, ये ना भेजिएगा, फिर खामोश होकर मान लीजिएगा या कह दीजिएगा कि मैं काम कर रहा हूँ, इसमें टाइम लग जाता है। हाँ, ये अगर पॉजिटिव आए आपके हक में हो तो ज़रूर भेज दें, और अगर नेगेटिव हो या आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ें नीचे हो जाती हैं, ये ना सोचिएगा सारी चीज़ें आप जाएंगी, लेकिन कम से कम आपकी जो चीज़ें अप होनी चाहिए वो उसके अंदर आपके यूजर्स तो कम से कम इंक्रीज होने चाहिए, ये नहीं कम होना चाहिए। प्लस बाउंस रेट कम होना चाहिए, सेशन ड्यूरेशन कम ज़्यादा होता रहता है, इस पे ना परेशान होइएगा, ये कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। मैं देखूं कोई और अकाउंट मेरे पास है ऐसा। सर एक बार बता दें हम एक और अकाउंट कैसे इसमें ऐड करें। अब कौन इसका ये सा? वाला है ना अकाउंट गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है। अब इसमें एक और साइट भी खुली हुई है GPIW की, तो अगर मेरे से कोई और वेबसाइट ओपन करनी है तो वो कैसे होगी? देखें इनकी, देखें 667 100% इंक्रीज है, मतलब डबल हुए हैं इनके लास्ट मंथ से। न्यू यूजर्स हैं ज़्यादातर जो से, और इवेंट काउंट ये क्योंकि G4 के ऊपर आईडी बनी हुई है तो G4 पे इवेंट्स होता है, और G3 जो अभी आप मैं GPI का दिखा रहा था इसके अंदर क्या होती है, सेशन ड्यूरेशन होती है। ये मेरे दोस्त हैं बेसिकली, उनकी ई कॉमर्स है, तो ये देखें इनका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। G4 पे ई-कॉमर्स होती है और G3 में ई कॉमर्स सब में होती है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि ई कॉमर्स वगैरह से इनका लिंक है ज़्यादातर, तो ये जो उनसे इनका देखें, ये पॉजिटिव मैंने आपको रिपोर्ट एक दिखाई है, ये रिपोर्ट हो तो ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। बट अगर ये वाली आज GPA की जैसे है, इस पर काम नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। काम अगर हो ना इनकी वेबसाइट पर रेगुलर तो फिर ये ऊपर जाती है। जब जब मैं उधर ही था उन दिनों तो कुछ ना कुछ काम होता रहता था, तो ये हर चीज़ अब थी, बहुत ज़्यादा थी इस पे ट्रैफिक। फिर इसके बाद क्योंकि शट डाउन रही है काफ़ी टाइम, तो मैं तो इतना अब टाइम नहीं दे पाता, तो वो उसके बाद ये गिर गया सारा ग्राफ। सर एक एनालिटिक में हम एक ही साइट का व्यू दे सकते हैं या डिफरेंट ऐड कर सकते जितनी मर्जी करें आप। हैं? वो एक ऐड करके भी दिखा था डॉक्टर मुबशर का, इसमें ऐड करके दिखा वो किया तो था लास्ट वीक, आपने नहीं देखा? ये डॉक्टर साहब ऐड है लेकिन इनकी ट्रैफिक नहीं होती अभी। ये drmuvisher.com ये G4 की है, ये इनकी G3 की है। तो मैं देख लेता, अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो हो शायद। ये डॉक्टर साहब की देख लें, ये क्यों ये स्लैशेस लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी लास्ट वीक तो इनको मैंने अटैच किया है, आपको पढ़ाते पढ़ाते इन्हीं को अटैच किया था। आपको जब मैं लेक्चर दे रहा था इन्हीं की साइट को मैंने लिंक किया था प्लगइन के थ्रू जो था। तो अभी 13 यूजर्स हैं, 2 मिनट ड्यूरेशन देखें, 13 यूजर्स आए हैं, 39 सेशंस क्रिएट किए हैं, बाउंस रेट देखें कितना कम है, 2 मिनट ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब की साइट पे है। ये G4 की भी इनकी है जो सी है। GA4 की है जी आप उस पे लिखा था GA4 कन्वर्ट कर सकते हैं। ये GA4 की है ना, दोनों इनकी लिंक की थी। इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दीजिए, समझ नहीं आ रही थी। तो लेक्चर के ना मिड में आ गए हो, पैराशूट नहीं होता बंदा आ जाता है, और सॉलिंग में तुम्हारे इतने ज़्यादा। ये लास्ट लेक्चर हुआ था, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? मैंने G4 और G3 में डिफरेंस नहीं अभी तक पढ़ाया, लेकिन ये बताया कि ये दो अलग हो गई हैं। 2023 में G3 की सपोर्ट खत्म हो जाएगी, जैसे विंडो 8 सपोर्ट खत्म कर
विंडो 10 है 2025 में खत्म होगी, ये हो जाएगी। तो आजकल विंडो 11 करवा लें, जिसमें भी करवानी है, मैं वैसे भी बताया था कि मैंने खुद भी करवाई थी। तो आप आजकल G4 है, GA4 है गूगल की, जो लेटेस्ट एनालिटिक्स चल रही है। बहुत सी चीजें हैं जो इसमें नहीं है, मतलब नहीं आई हैं, और जो बहुत सी चीजें जो पुरानी वाली भी अच्छी थी, इसमें वो उतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपको ये G4 के ऊपर है ये वाली आईडी, और इसमें देखिए इवेंट्स के ऊपर है, उसमें सेशंस हैं, इसमें इवेंट्स पे सारी कैलकुलेशंस हुई हैं। इवेंट क्या है, किसी ने पेज विजिट कर दिया, इवेंट हो गया, किसी ने क्लिक कर दिया, इवेंट हो गया, इसको वो इवेंट कह रहे हैं, वहां पर सेशंस हो रहे हैं बस। इसमें सेशन एक्सपायर ही नहीं होता, उसमें 30 मिनट तक कोई इनएक्टिव रह जाए तो सेशन एक्सपायर हो जाता है, इसमें सेशन नहीं एक्सपायर होता, तभी आपको सेशन नजर ही नहीं आता। इसमें एक बंदा आ गया, जब तक है वो काउंट हो गया आपका। तो हम G4 करेंगे कैसे? कुछ भी नहीं करना, मैं आपको माइग्रेशन सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ पढ़े हैं। नेट पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, इधर अगर आपने बेसिक सही सीख लिया तो आप खुद ही कर लेंगे सारे काम, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लें, बाकी कोई इशू नहीं है। गूगल इतनी सपोर्ट करता है कि वो खुद ही आपको बताता रहता है, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ले, नेक्स्ट है, तो आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। ये G4 पे भी है इनकी आईडी, और G3 पे भी, और लेटेस्ट ये लास्ट लेक्चर में दिया था, अब तक 12 लोगों ने विजिट किया, और ठीक है इनका। इसमें देखें बाउंस रेट भी नहीं नजर आ रहा आपको, सर अभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना ये शायद। तो 2-1 महीने होंगे तो पूरा डेटा आपके क्वेश्चन है कोई यहाँ तक जितना पड़ा है। आप लोगों को मैंने एक्सेस दे दी थी ना लास्ट वीक, आप ऐसा करें ब्रेक से पहले ना उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करें, सारी चीज़ों को, मुख्तलिफ टैब्स क्लिक करें, कुछ रिपोर्ट्स डाउनलोड करके देखें, ये करें तो फिर मैं नेक्स्ट इसमें